जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज देख रहे थे और ये जो चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे इसको ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली जो किताब है उससे कर रहे थे। तो इस चैप्टर वाइज सीरीज में अब तक चैप्टर नंबर 24 तक देख लिया है। आज हम देखेंगे अपना अगला 25वां चैप्टर वन पारिस्थितिकी के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर भी होगा। तो चलिए हम अपना समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वन पारिस्थितिकी, या इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजी। देखिए, वन में परस्पर संबंधित पद्धतियों, प्रक्रियाओं, वनस्पतियों, पशुओं और पारिस्थितिकी तंत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन को ही वन पारिस्थितिकी कहते हैं। वन प्रबंधन को वन विज्ञान, वन संवर्धन, वन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। एक वन पारिस्थितिकी एक प्राकृतिक वुडलैंड इकाई है जिसमें सभी पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव अर्थात जो जैविक घटक होते हैं वह शामिल होते हैं और वे उस क्षेत्र के वातावरण के जो सभी भौतिक रूप से मृत मतलब जो अजैविक कारक होते हैं उससे साथ मिलकर कार्य करते हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया के लाल लकड़ी वन में लाल लकड़ी पेड़, जहाँ कई लाल लकड़ी के पेड़ों को संरक्षण और दीर्घायु के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। वन पारिस्थितिकी पारिस्थितिक अध्ययन के जैविक रूप से उन्मुख वर्गीकरण की एक शाखा है। वनों का अध्ययन कई संगठनात्मक स्तर पर किया जाता है। व्यक्तिगत जीवों से लेकर पारिस्थितिक तंत्र तक वन शब्द एक ऐसे क्षेत्र की ओर संकेत करता है जिसमें एक से अधिक जीव रहते हैं। वन पारिस्थितिकी प्रायः जनसंख्या, समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र के स्तरों पर ध्यान केंद्रित करता है। तार्किक रूप से पेड़ वन अनुसंधान के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन अधिकतर वनों में बड़ी संख्या में अन्य जीवन रूपों और अजैव घटकों का तात्पर्य यह है कि अन्य तत्व जैसे वन्य जीव या मिट्टी के पोषक तत्व प्रायः केंद्र बिंदु होते हैं। इस प्रकार वन पारिस्थितिकी अध्ययन की एक अत्यधिक विविध और महत्वपूर्ण शाखा है। वन पारिस्थितिकी स्थलीय पारिस्थितिकी के अन्य क्षेत्रों के साथ साझा विशेषताओं और प्रणाली वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अध्ययन करती है। पेड़ों की उपस्थिति वन पारिस्थितिकी प्रणालियों और उनके अध्ययन को कई मायनों में भी अद्वितीय बनाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो समुदाय की विविधता और जटिलता है उसके बारे में। तो पौधों के जीवन रूपों की तुलना में पेड़ बहुत ज़्यादा बड़े आकार में विकसित होते हैं और इसमें विशाल विविधता वाले वन्य संरचना की क्षमता होती है। बदलते आकारों और प्रजातियों के पेड़ों की असंख्य संभाव्य स्थानिक व्यवस्था विविध आकार के और एक बेहद जटिल और विविध सूक्ष्म पर्यावरण की रचना करती है, जिसमें पर्यावरण को प्रभावित करने वाली वस्तुओं जैसे सौर विकिरण, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता और हवा की तीव्रता लंबी और छोटी दूरी की पर व्यापक रूप से बदलती रहती है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र के जैव ईंधन का एक महत्वपूर्ण अनुपात प्रायः भूमिगत होता है, जहां मृदा संरचना, जल की गुणवत्ता और मात्रा, मिट्टी के विभिन्न पोषक तत्वों के स्तर पर काफ़ी भिन्न हो सकते हैं। स्थलीय पौधे समुदायों की तुलना में वन प्रायः ही बेहद विषम वातावरण वाले होते हैं। यह विषमता बदलने में पौधों और जानवरों दोनों की प्रजातियों के लिए एक महान जैव विविधता को सक्षम कर देती है। यह नमूना रणनीति की वन सूची के डिजाइन को भी प्रभावित करता है, जिसके परिणामों को पारिस्थितिक अध्ययन में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। जंगल के भीतर कई कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। वन्य जीव की प्रचुरता और जैव विविधता को बढ़ाने वाले प्राथमिक कारक कौन है? वन के भीतर जो विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों की उपस्थिति होती है, यही प्राथमिक कारक होते हैं। इसके आगे हम देखते हैं जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसके बारे में। तो वनों में बड़ी मात्रा में खड़े जैव ईंधन एकत्रित होते हैं और कई इसे उच्च दरों पर एकत्रित कर पाने में सक्षम होते हैं, अर्थात वे अत्यधिक उत्पादक होते हैं। जैव ईंधन के एक ऐसी उच्च मात्रा और लंबी ऊर्ध्वाधर संरचनाएं स्थित ऊर्जा के बड़े भंडार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे सही परिस्थितियों में गतिजन्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। दो ऐसे महत्वपूर्ण रूपांतरण हैं, आग और पेड़ों का गिरना। दोनों ही जहाँ वे घटित होते हैं वहाँ के बायोटा और भौतिक वातावरण को मौलिक रूप से परिवर्तित करते हैं। उच्च उत्पादकता वाले वनों में पेड़ों का तेजी से विकास स्वयं ही जैविक और पर्यावरण परिवर्तन को प्रेरित करता है। कई वनों में लकड़ी की सामग्रियाँ अन्य जैविक सामग्रियों की तुलना में धीमी गति से सड़ती हैं। ऐसा पर्यावरणीय कारकों और लकड़ी रसायन शास्त्र के कारण होता है। पेड़ जो शुष्क या ठंडे वातावरण में बढ़ते हैं, ऐसा विशेष रूप से धीमी गति से करते हैं। इस प्रकार पेड़ की तने
और शाखाएं जंगल की ज़मीन पर लंबे समय तक पड़ी रह सकती हैं, जिससे वन्य जीव निवास स्थान, आग का स्वभाव और पेड़ पुनर्जनन प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो जल होता है उसके, तो जंगल के पेड़ अपने विशाल आकार और शरीर संरचना विशेषताओं के कारण बड़े पैमाने पर जलों का भी भंडारण करते हैं। वे इसलिए जल विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण नियामक हैं, जिनमें भूमिगत जल विज्ञान और स्थानीय वाष्पीकरण और वर्षा बर्फबारी पद्धतियां भी शामिल हैं। वन पारिस्थितिकी का अध्ययन कभी कभी क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र या संसाधन योजना अध्ययन में मौसम विज्ञान संबंधी और जल विज्ञान संबंधी अध्ययन के साथ साथ नज़दीकी रूप से भी संबंधित होता है। ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके बाद अधिक महत्वपूर्ण यह है कि डफ या पत्ती का कूड़ा जल भंडारण का एक प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। जब इस कूड़े को हटाया या जमा किया जाता है तो उदाहरण के तौर पर चराई या मानव अति प्रयोग के माध्यम से कटाव और बाढ़ वृद्धि के साथ ही वन जीवों के लिए शुष्क मौसम में पानी की हानि होती है। तो अब हम देखते हैं इसी पर आधारित कुछ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि वन के पेड़ों की छालों पर क्या उगे हुए मिलते हैं हमें, तो जो लाइकेन है वह उगे हुए मिलते हैं। नेक्स्ट है वन पारिस्थितिकी अध्ययन में शामिल है, तो क्या चीज़, वनस्पतियाँ, पशु, पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसने किया था, बेनेट ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सदाबहार पेड़ नहीं है, तो सदाबहार पेड़ कौन सा नहीं है, सहतूत का पेड़ सदाबहार नहीं है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, तो पादप वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त दोमट मिट्टी होती है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं, तो कौन कौन से दो घटक होते हैं आपका, जीवी और अजीवी घटक होते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है, कौन प्रोड्यूसर है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे, यही प्रोड्यूसर्स की भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है टैगा वन की विशेषता क्या है, तो जो टैगा वन है वो क्या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस कार्य से वन पारिस्थितिकी का संतुलन जो है बिगड़ता है, तो जब हम लकड़ी काटते हैं, मतलब वनों को जब कटाई करते हैं, तो इससे जो उसका संतुलन है वह बिगड़ जाता है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है जैविक घटक को विभाजित किया गया है किसमें, तो उत्पादक में, उपभोक्ता और उप घटक में, तो हमारा तीनों से हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा उक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा जो हमारा वन पारिस्थितिकी वाला चैप्टर था उसको अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने लास्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।